फ्रेंड्स, मैं शिव कुमार शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा बेसिक्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या टॉपिक रहेगा? बेसिक्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसके जो बेसिक है वो किस बेस पे काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में आज अपन थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की नीड की आवश्यकता की इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी ह्यूमंस में, कि ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ी कि हमें एक अलग से सिस्टम बनाना पड़ा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उससे पहले उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो वर्क क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को आप सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हो और सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम उसको भी जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो ह्यूमंस है उनमें क्या होता है। उनकी जो एक बॉडी की एक सेल के लिए एक जो ह्यूमन बॉडी बनी हुई है वो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। उन सभी सेल्स को अपनी नीड प्रोवाइड कराने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं लूंगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, क्या क्या इसके ऑर्गन्स हैं जो मिल करके इसको बनाते हैं। तो पहला इसमें वर्ड है कार्डियो। कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट। वैस्कुलर इज रिलेटेड टू वेसल्स। Vessels are two types. One is artery and another one is vein. ये आर्टरी और वेन क्या है इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लेते हैं हार्ट। आपका जो हार्ट है या फिर इसमें एक और कंपोनेंट मैं जोड़ना चाहूंगा अलग से, हो गया ब्लड। मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ट्रायड हो जाएगा एक। हार्ट, ब्लड। ब्लड ही नहीं होगा तो आप समझ सकते हो ब्लड, हार्ट जो है पंप किसको करेगा, तो ब्लड भी एक कंपोनेंट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स। एक चीज और ले सकते हैं, वाल्व्स। वाल्व्स जो ब्लड का फ्लो है वो एक यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए क्या चाहिए रहते हैं? वाल्व्स। वाल्व्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हार्ट और वेन में। ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, इसके रिगर्जिटेशन को रोकते हैं ताकि जो सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से मेंटेन हो। तो आप देख सकते हैं सीवीएस जो हो गया वो उसके कंपोनेंट ये हो गए। ब्लड जो पंप होगा, वेसल्स जिनमें ब्लड वेसल ब्लड में जिनमें ब्लड पंप होगा, मतलब कि ट्रैवल करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, सर्कुलेशन होगा। उसको जो हार्ट है वो क्या है? वो आपका पंप है, वो पंप की तरह काम करता रहता है 24 घंटे बिना रुके बिना थके। और है वॉल्स। वॉल्व क्या करते हैं? इसके प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो। देखा जाए तो एक अच्छा जो स्टूडेंट होगा वो ये जानेगा कि जो एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके कॉम्पोजिशन, उसके कंपोनेंट ये होते हैं हार्ट, ब्लड, वेसल्स एंड वॉल्व्स। तो हमने ये पढ़ लिया कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। वन इज ब्लड जो कि पंप होगा, अनदर वन इज वेन्स, वेसल्स जो कि जिसमें ब्लड पंप करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा, सर्कुलेट करेगा। देन हार्ट
जो कि आपकी मोटर है, जो आपका पंप है, उसको क्या बोलोगे आप, हार्ट, जो कि प्रेशर मेंटेन करता है, ब्लड को आगे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। देन अनदर वन इज, लास्ट वन इज walls which are present in heart and in veins, which prevents backflow of blood. Another next one हम लेंगे, what are the works or functions of CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है, वो क्या काम करता है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री सिस्टम या फिर किसी का दूसरा नाम है जीआई सिस्टम। जो भी आपका फूड है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में इंजेस्ट किया, वहां से फूड का डाइजेशन होता है और वहां से जो है न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, और उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा। सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैसियस एक्सचेंज, जो गैसियस, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। जो भी वाइटल गैसेस हैं जो आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कैसे होता है, ब्लड के द्वारा, ब्लड के द्वारा ही उसी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ excretory product like urea and some electrolytes. पहला फंक्शन हो गया, वो जो न्यूट्रिएंट है उनका ट्रांसपोर्ट करेगा, उनको प्रोवाइड कराएगा एक एक सेल के लिए जहां पर भी उनकी नीड है। सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड वन इज एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म चलती रहती है मेटाबॉलिकली, उनके हैपनिंग होने पे एंड प्रोडक्ट बनता है। एंड प्रोडक्ट जो होता है वो गैस मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनकी नीड नहीं होती है आपकी बॉडी को, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए ब्लड जो है उनको टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है, जैसे कि किडनी तक वो उसको सर्कुलेट करता है, वहां से उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ some hormones। सपोज करिए दिस इज योर पैनक्रियास, टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन जीआई सिस्टम। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जो कि बीटा सेल से निकलता है। अब ये जो इंसुलिन है इसको टारगेट ऑर्गन पर जाना है, तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे करके जाएगी, ये डक्टलेस ग्लैंड है तो ये जाएगी ब्लड के द्वारा। अनदर इसका फंक्शन हो सकता है थर्मो रेगुलेशन।
थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन कैसे करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? थर्मोरेगुलेशन इस तरीके से करता है, जैसे अगर आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है और आपके बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर दोनों क्या इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, दोनों बैलेंस में नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा ही आप ठंडे एरिया में चले गए हो तो क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें मसल्स प्रेजेंट होती है, स्मूथ एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। तो क्या करती है, जो आपके पेरिफेरी में है, जो वेसल्स पेरिफेरी में है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा, ब्लड उस एरिया में कम जाएगा तो वहां से थर्मो रेगुलेशन मेंटेन होगा। कैसे? वहां से एनर्जी का हीट लॉस नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म प्रदेश में चले गए हो, बहुत ही गर्मी वाले एरिया में आप चले गए हो, तो क्या होगा, जो पेरिफेरल वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएगी, वहां से क्या होगा, हीट का एक्सक्रीशन हो जाएगा आपकी बॉडी से और थर्मो रेगुलेशन हो जाएगा। और फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने बात कर ली फंक्शंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बताता हूँ कैसे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन अपनी बॉडी में सिचुएटेड रहता है और कैसे वो वर्क करता है। आप सपोज करिए दिस इज योर हार्ट, आई एम ड्राइंग ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन, डोंट टेक this is your the upper part of heart are called atrium and the lower part is called ventricles. So this is your left atrium and this is your left ventricle. This one is right atrium and right ventricle. जो लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का, वहां से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है बॉडी के लिए, टारगेट ऑर्गन तक जाता है, आर्टरीज में। दीज आर आर्टरीज, जो मतलब आर्टरीज में ब्लड जो है हार्ट से दूर जाएगा आर्टरीज में, और जो ब्लड को हार्ट के पास लेकर के आ रही है वो है वेन्स। तो आर्टरीज जो है वो कैरी करती है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टारगेट ऑर्गन तक, और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, वो आपके वेन्स के द्वारा हार्ट से होता हुआ लंग्स में चला जाता है और वहां से प्योरिफिकेशन के लिए चला जाता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर के
ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ब्लड का फ्लो होता है। लेफ्ट साइड से होते हुए ब्लड टारगेट ऑर्गन तक जाता है, वहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनका एक्सचेंज होता है। वहां से फिर वेन से होता हुआ ब्लड कैरी कर जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में। तो आज मेरे पास एक फन फैक्ट है आपके लिए, जो आपकी जो वेसल्स है, वेसल्स मैंने बताया था, वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। आपकी आर्टरीज और वेन जितनी भी बॉडी में है उन सबको स्ट्रेच कर दिया जाए, एक लाइन में सीधा बिछा दिया जाए, तो उनका जो नेटवर्क है, आप सोच भी नहीं सकते उनका कितना नेटवर्क हो सकता है। वो करीब होती है 60,000 माइल। आपकी बॉडी के अंदर 60,000 माइल जितनी वेसल्स प्रेजेंट है। 60,000 माइल्स इज कैन बी इक्वल टू 1,00,000 किलोमीटर। 1,00,000 किलोमीटर का नेटवर्क का एरिया आप अंदर वायर का लेकर चलते हैं, तो आपके एक अंदर वेब है